12 कॉमर्स का बच्चा है ना, ओसीएम का पहला टॉपिक पढ़ने आया ना ब्रो, टेंशन मत ले, तेरा भाई देखो पढ़ा देगा। वैसे तो बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, लेकिन मैं तुझे तेरा भाई तेरा दोस्त बन के पढ़ाऊंगा। मेरा नाम निखिल सर है, तू निखिल ब्रो बोल दे, ठीक है। देख अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और तेरा पहला टॉपिक स्टार्ट कर देते। देख पहला टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ना दो कंसेप्ट है, एक है प्रिंसिपल, एक है मैनेजमेंट। अब पहले मैनेजमेंट क्या होता है वो समझते। देख मैनेजमेंट मतलब सिंपल क्या है कि कोई भी एक बड़ा गोल अचीव होता है ना कंपनी के अंदर, अगर कंपनी को कोई बड़ा गोल अचीव करना होता है तो कंपनी उसको क्या करती है, कुछ तो उस गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करती है। समझ में आ रहा है? और उस गोल को अचीव करते वक्त जितने भी रिसोर्सेज लगने वाले उसको लेके आती है, उससे बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, अब उस गोल को अचीव करने के लिए लोग लगेंगे काम करने के लिए, तो कंपनी क्या करती है, स्टाफिंग करती है। जैसे स्टाफिंग हो गई, अब उनको जो भी स्टाफ हायर किया है उन सभी स्टाफ को क्या करना पड़ता है, ठीक से डायरेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है। तो कंपनी यहाँ पे डायरेक्टिंग भी करती है। अब डायरेक्टिंग होने के बाद सभी स्टाफ को एक साथ लेकर उस गोल को अचीव करने के लिए प्रोत्साहित करती है, उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग भी करती है। अब कंपनी का गोल अचीव करना है तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके कंपनी का गोल अचीव करना है, तो उन मैन, मशीन, मटेरियल और मनी के ऊपर कंट्रोलिंग करना भी जरूरी होता है, तभी जाके एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और गोल कंपनी का अचीव होता है। और ये सभी चीजें जब एक साथ कंपनी करती रहती है ना, इसे ही बोला जाता है मैनेजमेंट। समझ में आया? देख सिंपल है, मैनेजमेंट मतलब क्या कि लोगों से काम करवाना, जो भी कंपनी का गोल है उसको अचीव करने के लिए। अब दूसरा जो वर्ड है वो क्या है, प्रिंसिपल। देख प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे टेक्निक्स या कुछ ऐसी सिस्टम जो पहले से हजारों सालों से पहले बना के रखी है, कि अगर मान लो कोई ये गोल अचीव करना है, पर्टिकुलर टारगेट है उसको अचीव करना है, तो ये स्टेप्स है, ये टेक्निक्स है, ये सिस्टम है, उसको फॉलो करो और बस वो आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा। इसे बोला जाता है प्रिंसिपल्स। तो शॉर्टकट में बताओ, जैसे मान ले कि तू तेरे दोस्तों के साथ ट्रिप करने के लिए जा रहा है, ठीक है। अब ट्रिप का तू प्लानिंग करेगा, अब ट्रिप में क्या क्या लगने वाला है उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग करेगा, बराबर ना। अब ट्रिप में जो भी तेरे दोस्त रहेंगे उनको तू काम बांट के देगा ना, भाई तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तो तू स्टाफिंग भी कर रहा है। अब सभी काम एक साथ होनी चाहिए, तभी जाके ये ट्रिप सक्सेसफुल होने वाली है ना। तो कोऑर्डिनेशन भी करेगा, और जहां जहां पे पैसा कम वेस्टेज हो ये भी देखेगा, तो कंट्रोलिंग भी करेगा। मतलब तू भी मैनेजमेंट करता है अपने दोस्तों को ट्रिप अरेंज करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट तो भाई घर से ही शुरुआत होती है, दोस्तों के साथ भी तू मैनेजमेंट कर सकता है। और प्रिंसिपल क्या है कि देख भाई दोस्ती है तो उसमें धोखा नहीं देने का, तभी जाके दोस्ती सक्सेसफुल होती है, लाइफ टाइम चलती है। तो कंपनी भी यही प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। समझ में आया? तो यही था सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब समझ में आया भाई, बराबर। अभी ना देखो ना, मैं ये पूरा टॉपिक है ना 5 क्वेश्चन में पूरा करवा दूंगा। 5 क्वेश्चन के अलग अलग वीडियो बना के रखे मैंने। तुझे अगर पहला ये वीडियो अच्छा लगा ना तो भाई तू 5 के 5 देख ले, पूरा टॉपिक तेरा कवर हो जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल फिर से तेरा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और पहला क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये जो सेट्स रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए, इसका नेचर कैसे होता है वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आता है मालूम है क्या, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब ये जो भी कंपनी मैनेजमेंट करती है ना, तो मैनेजमेंट करते हुए जो प्रिंसिपल फॉलो करती है ना, ये ऐसे हवा में फॉलो नहीं करती है कि ये डिजायर रिजल्ट दे देंगे। भाई ये कंपनी ने जो प्रिंसिपल फॉलो किया है ना, ये प्रिंसिपल्स को पहले बहुत सारे कंपनीज ने ना खुद ऑब्जर्वेशन किया है, इसके ऊपर रिसर्च किया है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि वही डिजायर रिजल्ट मिलेगा क्या मैनेजमेंट करते वक्त। इतना सब किया है तभी जाके कंपनी ये क्या करती है, प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। यही पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मतलब क्या कि भाई बिजनेस कौन सा भी होने दे, छोटा होने दे या फिर बड़ा होने दे, इट डजंट मैटर, ये जो प्रिंसिपल है ये वैसे के वैसे हर एक टाइप के, साइज के, शेप के, हर एक टाइप के बिजनेसेस को लागू होंगे। इसलिए क्या बोला गया है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मतलब इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनी हो, हर जगह ये प्रिंसिपल वैसे के वैसे अप्लाई होंगे। क्यों? पहला पॉइंट में देखा था ना भाई, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च वर्क, एक्सपेरिमेंट करके इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। समझ में आया? चल अभी तीसरा पॉइंट बताता हूँ तुझे। तीसरा पॉइंट है बिहेवियर इन नेचर। मतलब ब्रो ये जो प्रिंसिपल बनाए हैं ना, ये इंसान के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके बनाए गए, क्योंकि कंपनी में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर कंपनी के प्रति अच्छा होना चाहिए, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए वो इन्फ्लुएंस होने चाहिए। इसीलिए इन प्रिंसिपल्स को ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को ठीक से अंडरस्टैंड करके बनाया गया, इसलिए ये
थर्ड पॉइंट है। अभी जो चौथा पॉइंट है ना वो क्या है, जनरल गाइडलाइंस। मतलब क्या, कंपनी कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, इट डजंट मैटर, कंपनी कोई भी हो, कंपनी के लिए ये जो प्रिंसिपल्स है, ये कोई सी भी सिचुएशन आएगी ना कंपनी के अंदर, तो ये लोग गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। बेसिक गाइडलाइंस, सिचुएशन खराब हो, सिचुएशन अच्छी हो, कंपनी को बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करने का नेचर इन प्रिंसिपल का है, और यही चौथा पॉइंट है। चल अभी पांचवा देखो बताता हूँ ब्रो, ध्यान दे, आगे मत जा, छोड़ मत वीडियो को, ध्यान दे। पांचवा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या, थोड़ा फ्लेक्स करने का। मतलब क्या कि सिचुएशन कैसा भी हो उसके हिसाब से चेंज होने का। कंपनी के अंदर भी ना बहुत कभी कभी बकवास सिचुएशन चलता रहता है, कभी कभी टेक्नोलॉजी नहीं रहती है कंपनी के पास, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना है, ये भी ये प्रिंसिपल बताता है। कभी कभी स्टाफ अच्छा नहीं काम करता है, तो स्टाफ को किस तरीके से इंसेंटिव देकर उनको प्रमोट करना है काम करने के लिए। तो ये जो प्रिंसिपल ऐसे रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है कि ऐसा ही फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में जैसी सिचुएशन है वैसे फॉलो करना है, दैट्स इट। फ्लेक्सिबल नेचर है। अब 6 पॉइंट बताता हूँ। 6 पॉइंट क्या मालूम है क्या, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी के अंदर अगर मान ले सेल बढ़ा है, तो सेल कब बढ़ेगा, सेल बढ़ा ये इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई तो कॉज होगा ना। कौन सा, एडवर्टाइजिंग कंपनी ने दबा के किया है, बहुत खर्चा किया है, इसीलिए तो सेल हुआ है। कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ये तो इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन ये इफेक्ट कहाँ से हुआ, उसके पीछे एक कॉज होता है। क्या, कंपनी के एम्प्लॉयज को अच्छा सैलरी, अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है। तो कंपनी में कौन सा कॉज और किसका इफेक्ट होगा, ये बताने का काम भी ये प्रिंसिपल्स करते हैं। समझ में आया? चल अभी 7वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट है, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंस। मतलब क्या, जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके चैप्टर में, उन सभी प्रिंसिपल्स को कंपनी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए, भाई नहीं, कंपनी नहीं चलेगी, जो डिजायर गोल है वो अचीव नहीं होगा। इसलिए कंपलसरी है सबके सब प्रिंसिपल्स को कंपनी को फॉलो करना चाहिए, अगर कंपनी को डिजायर गोल अचीव करना है तो। समझ में आया ब्रो? तो अभी क्या कर, मस्त ये पहला क्वेश्चन तेरे दिमाग में जा चुका है। अभी भाई तू दूसरा क्वेश्चन है ना वो भी पढ़ ले। अगर देखो ये वीडियो अच्छा लगा तो एकदम शॉर्टकट में पढ़ाया मैंने, ठीक है। और देखो अगर सच में अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाई, हम लोग दोस्त है भाई, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर तेरे दोस्तों के साथ, अच्छा हो जाएगा ना, तेरा भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा।